ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ध्रुव भक्त का वन को प्रस्थान, वन का गमन। ध्रुव भक्त किस प्रकार से अपने समस्त वैभव और राजघराने को त्याग कर वन को गमन करते हैं, वन को चले जाते हैं, उसी प्रसंग का वर्णन श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से करते हुए कहते हैं कि विदुर जी, सनक आदि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी से तात्पर्य यहाँ उस धर्म से है जिसके अंदर व्यक्ति पूरी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम को नहीं ग्रहण करता, इसलिए उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म था जो, वो भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था और उनकी पत्नी का नाम मरीषा था। मरीषा और अधर्म को एक दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ और माया नाम की कन्या पैदा हुई। उन दोनों को नैऋत्य ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति अर्थात सठता का जन्म हुआ है और उनसे आगे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली यानी कि कलह, लड़ाई और झगड़ा और उसकी बहन दुरुक्ति यानी कि गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणे फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरह यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वन सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है, अर्थात पुण्य संपादन के अंदर ले जाने का कारण बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। कुरुनंदन, अब मैं हरि के अंश श्री ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कृति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए हैं। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उद्दानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को ज़्यादा प्रिय थी और सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उद्दानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर बड़े प्यार से सहला रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहता था, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने उससे डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तुम राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से धारण नहीं किया, तो भी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना करो और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंके की चोट खाकर सांप फुफकारे मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिताजी चुपचाप यह देखते रहे, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें ध्रुव की माता ने सुनी, तब उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह जंगल के आग की तरह जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद कर आने से उसके कमल सरीखे नाकों में आंसू भराए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी नींद लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देते हैं
उन्हें स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज तो मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल सही कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर तू बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा, अर्थात भगवान श्री नारायण की आराधना कर। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को धारण करने वाले उन श्री हरि के चरणों की पूजा करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी पूजनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अन्य भाव से अर्थात अन्य सभी को छोड़कर केवल एक ही भाव में लगकर उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तथा उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले, अर्थात उन भक्त वत्सल अपने भक्तों पर कृपा करने वाले श्री भगवान की ही शरण लो। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले लगातार उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं, अर्थात ऐसे रास्ते की खोज किया करते हैं जो अपने धर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन करे। बेटा, उन कमल दल जैसे अर्थात कमल जैसी आंखों वाले श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई भी दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए लगातार उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, अर्थात ध्रुव को माता सुनीति द्वारा जो वचन कहे गए वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहाँ आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप को दूर करने वाला हाथ रूपी कमल फेरते हुए मन ही मन आश्चर्यचकित होकर उनसे कहा, बेटा ध्रुव, अक्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सहन कर सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बालक है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन घर कर गए हैं। उसके पश्चात नारद ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहा कर। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवाय और दूसरा कोई नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान और अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर अर्थात किन्हीं भी चीज़ों के अंदर अपना मन नहीं लगाते, उनसे दूर रहकर समाधि के योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं किया करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं कर पाते। इसलिए तू यह व्रत का हठ छोड़ दे और घर वापस चला जा। बेटा, बड़ा होने पर जब परम अर्थ साधन का समय आवे, जब दूसरों की भलाई करने का मौका आवे, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो जाए। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो समान गुण रखता हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से उसे दुख कभी भी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए
आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे ज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवाय मुझे घोर अक्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को छेद कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हो तथा जिस पर मेरे माँ बाप, दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। अर्थात मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो मेरे माँ बाप और दादाओं द्वारा जिस मार्ग का अनुसरण किया गया है। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा के पुत्र और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, अर्थात मोक्ष रूपी कर्म की इच्छा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का ध्यान करना ही है। श्री हरि के चरणों के अंदर अपना ध्यान लगाना ही है। श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण हो। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा। श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्य के साथ मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए ही तैयार हैं। उनकी नासिका, बाहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल, लाल लाल होठ और रत्नों के समान आंखें हैं। वे प्रणजनों को आश्रय देने वाले, यानी कि अपने प्रिय भक्तों को आश्रय देने वाले, अपार सुख के कारक, अपार सुखदायक, शरण में गए हुओं के ऊपर दया करने वाले और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का निशान है, अर्थात श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, थोड़ा सा काले रंग का है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पदम शोभा पाते हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है और शरीर में रेशमी पीताम्बर हैं। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करगनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर अर्थात पैंजनी शोभा पा रही हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत, मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर, अर्थात जो लोग भगवान का पूजन करते हैं वे उनके हृदय रूपी कमल पर जाके तथा नख मंडित मनोहर पादार विंदों को स्थापित करके निवास करते हैं। वो भगवान उनके कर्णों द्वारा कानों के माध्यम से प्रवेश करके उनके हृदय रूपी कमल के ऊपर निवास करने वाले हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं है। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है।
वह द्वादश मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात हे पुत्र, इस द्वादश मंत्र के द्वारा तू इस प्रकार से इसका जाप कर। आइए नारद मुनि जी द्वारा जिस प्रकार बाल्यावस्था में वन को गए हुए ध्रुव भगत को नारद जी उपदेश करते हैं कि बेटा नारद, तुम इतनी बाल्यावस्था के अंदर घर से बाहर आने के बाद श्री हरि के दर्शन करना चाहते हो तो हरि का एकमात्र द्वादश मंत्र का जाप करिए। और इस प्रकार से उन्हें समझाते हैं। ध्रुव के पूछने पर जब ध्रुव जी कहते हैं कि हे गुरु जी, मैं इस मंत्र का जाप कैसे करूं? आइए एक प्रयास करते हैं कि इस प्रकार नारद जी द्वारा उन्हें इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया था। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार नारद मुनि जी द्वारा जब ध्रुव भगत को प्रेरित किया गया, इसके बाद ध्रुव भगत ने उसी में अपना चित्त लगा दिया। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। भगवान का पूजन शुद्ध जल, फूलों की माला, जंगली जड़ और फल आदि द्वारा पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी के साथ में करना चाहिए। यदि पत्थर आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सदा संयचित, मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल, मूल आदि का परिमितहार करें। इसके सिवाय पुण्यकृति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। अर्थात जो भी भगवान की मूर्ति को हम फल फूल, पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पण करते हैं तो अर्पण करते वक्त द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अवश्य इसके साथ में जाप करते रहें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप भी कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का पूजन करें। अर्थात जिसमें कोई भी छिन्नता, जिसमें कोई भी उसके बीच में रुकावट न आए। तैल धारावत, जैसे तेल की धारा एक समान ऊपर से नीचे की तरफ गिरती रहती है, इस तरह से तैल धारावत, तैल की धारा के समान अपने मन को एक भाव से लगाकर प्रभु का भजन करें। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद महाराज उद्यानपाद महाराज के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा उद्यानपाद से कहा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही
स्त्रीण या अर्थात स्त्री गमन करने वाला और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया है। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, उस असहाय को बच्चे वन में कहीं भेड़िए तो न खा गए हों। ओह, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, परंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। ऐसा सुनकर श्री नारद मुनि जी कहते हैं कि राजन, अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। तुम्हारे यश सारे संसार में उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि देव ऋषि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में लगे रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना शुरू कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास बीत गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने सांस को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। अर्थात कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने शुरू में धीरे धीरे आहार पहले 1 सप्ताह में ग्रहण किया, फिर अगले सप्ताह न करके 15 दिन में ग्रहण किया, फिर 15 दिन की बजाय आगे इस तरह से उसको त्यागते त्यागते इसी प्रकार से कैथ और बेर के फल समय अवधि बढ़ाते बढ़ाते ग्रहण करते गए। और जब 5वां महीना आया तो राजकुमार ध्रुव सांस को जीतकर परब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया और हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर भी न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार और प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। तब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे कि किसी हाथी के चढ़ जाने पर नाव कदम कदम पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार अथवा प्राणों को रोककर अपनी बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास अर्थात सभी सृष्टि के सभी जीवों का सांस लेना और छोड़ना भी रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि की शरण में जाकर देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा, नहीं अनुभव किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। हे भगवान, आप शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उद्दानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मौज विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से अर्थात उसके प्राणों को रोकने से, उसके द्वारा अपने श्वास को रोक लेने से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से, ऐसे घोर और भयंकर कठोर तपस्या से निवृत्त करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम चतुर्स्कंदे ध्रुव चरिते 8वां अध्याय
सभी भक्त जनों द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के इस पवित्रमय अध्याय को सभी के द्वारा सुना गया, जिसमें ध्रुव किस प्रकार से अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से प्रभावित होकर अपने राजकाज को छोड़कर बाल्यावस्था के अंदर ही वन को प्रस्थान कर गए थे, और वहाँ पर किस प्रकार से शुरू में धीरे धीरे अपने हार को कम करते हुए फिर श्वास को बंद करके किस प्रकार से एक पैर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कठोर साधना की है। साधना करने के बाद समस्त सृष्टि के जीवों की प्राणवायु अर्थात श्वास लेना भी दुष्कर हो गया, जैसे थे वहीं पर खड़े होकर रह गए। उसके बाद जब देवताओं ने प्रार्थना करी श्री हरि नारायण से कि हे हरि नारायण, सभी सृष्टि के अंदर जीव इतने परेशान हैं कि सबके प्राण रुक गए हैं, कृपया इसका रास्ता निकालिए। ऐसा होने पर श्री हरि नारायण ध्रुव के पास में जाते हैं और उनको इस घोर कठोर तपस्या इस साधना से निवृत्त करते हैं। इस पाठ के अंदर हमने इसी की चर्चा का मधुर सेवन किया और श्रीमद् भागवत पुराण की इस पुण्यमयी कथा को सुनते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें तथा ओम नमो नारायण चैनल, जो कि एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करते रहें और आपके नरेंद्र कौशिक का हौसला बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सभी पुण्यमय श्रोताओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।